गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट 2022 इन 2 to 5 days फ्रॉम जीरो। तो बहुत बच्चों ने एलेट और क्लैट का एग्जाम दिया एंड इट डिडंट गो वेल, सो अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग कि हमें स्लैट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो कि हम कौन से टॉपिक्स पढ़कर जाएं इतने कम टाइम में कि हमें इंटरव्यू की कॉल आ जाए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये टॉपिक्स कवर करके जाओगे तो एसएलएस पुणे से कॉल आ जाएगी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाओगे तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम इज नॉट सो हाई, इट इज़ ऑन द ईजियर साइड व्हेन कंपेयर टू क्लैट एंड एज वेल एज एलेट। तो अगर आप अच्छे से पढ़कर जाओगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो चांसेस रहते हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। एंड मोर ओवर इस बार लक इज़ ऑन योर साइड बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो पहले और बैट बाद में है। तो ऑब्वियसली ये जो शॉर्टकट्स है वो वैट के लिए नहीं चलने वाले हैं। वैट के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो वैट होता है वो रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है और उसके अंदर आपको एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका स्लैट थोड़ा सा भी अच्छा जाता है तो वापस आते ही वैट की प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, बिकॉज वो एक अच्छा मतलब सही अगर आपका इंटरव्यू जाता है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी सिम्बायोसिस के किसी भी इंस्टीट्यूट में, राइट। तो दिस वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बुक्स बताने वाली हूँ कौन सी बुक्स में से पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। शॉर्टकट्स बताने वाली हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आप अभी मतलब अभी यू हैव स्टार्टेड यू नो सेइंग कि चलो ठीक है लेट्स ट्राई स्लैट एंड यू वांट टू नो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। एंड अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो एक तो मैंने 7 to 8 डेज वाला 7 to 12 डेज वाला वीडियो बनाया था, अगर आप वो वाला शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो कंटिन्यू फॉलोइंग दैट शेड्यूल। बट इन केस आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपका आपके कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपके ख़त्म हो गए हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद रिविजन स्टार्ट कर दीजिए एंड ट्राई करिए कि कुछ मॉक्स भी अटेम्प्ट कर सको। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है ना। मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आने हैं। ऑल सेक्शंस आर मैंडेटरी, 60 क्वेश्चंस आते हैं। सभी सेक्शंस जो हैं वो सेम मार्क्स के हैं। 12 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर फ्रॉम ऑल द सेक्शन: लॉजिकल रीजनिंग, लीगल, एनालिटिकल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, वैट भी होती है, बट जो आपका 3 जुलाई को एग्जाम है वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके अंदर। उसमें अभी पीआई और वैट नहीं होगा। इंग्लिश के अंदर इज ओनली वन टॉपिक, ठीक है ना, ओनली वन टॉपिक। तो इसको तो हमें अच्छे से एम कर जाना है क्योंकि यहाँ पर 12 मार्क्स हम बिल्कुल बिल्कुल एक टॉपिक पढ़कर लेकर जा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 3 to 4 RCs हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर जाएं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट क्या मारना है, देखिए। सबसे पहले तो www.loggery.com पर अगर तो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कोई बुक है जिसमें समझाया हुआ है कि कैसे आपको आरसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बताया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं है आपके पास हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन जिसमें बताया हो पैसेजेस बेस्ड, तो फिर आप मेरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के अंदर ट्राई करिए कि आप पीवाईक्यूज, क्लैट और एलेट के पीवाईक्यूज में से आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिए। इनसे तो ईजी ही आते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली स्लैट वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं कहूँगी हर रोज़ फॉर 2 आवर्स फॉर द कमिंग 5 days फॉर 2 आवर्स प्रैक्टिस 3 to 4 RCs बैक टू बैक, ठीक है। ये इसके अंदर आप 12 मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि 12 में से 9 to 10 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलेक्शन बेस्ड पजल, एनोलॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि वर्बल रीजनिंग बाय आर्यस अग्रवाल की बुक में रेकमेंड करती हूँ नॉर्मली, बट मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप एम के पांडे की बुक लीजिए, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे। वहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, ठीक है, और उसमें से आप ये पर्टिकुलरली ये वाले टॉपिक्स सॉल्व कर जाइए। अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि थ्योरी दी हुई है, आपको समझाया हुआ है कैसे करना है और बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एम के पांडे में से सॉल्व कर जाएंगे तो चांसेस रहेंगे कि वहाँ पे भी आप 12 में से गुड 5 to 6 to 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स तभी उठाना अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आप अगर यू आर गुड विद मैथ्स तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सॉल्व कर जाना, बिकॉज यहाँ पे भी आपके 4 मार्क्स जो हैं वो पक्के होते हैं। बात
करते हैं लीगल रीजनिंग के बारे में। देखिए, लीगल रीजनिंग के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़कर जा सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जो हैं नहीं हो सकती इतनी जल्दी, बट फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो पीडीएफ शेयर किया हुआ है मैंने अपनी वेबसाइट पे, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यूनिवर्सल्स की बुक में से आप शॉर्टकट मारकर ये शॉर्ट में पढ़ जाएं, तो 4 to 5 आवर्स में आप बड़े आराम से ये पढ़ पाएंगे थ्योरी। उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद आप लीगल फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे प्रैक्टिस करें। अगर आप फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ये भी यूनिवर्सल्स के अंदर ही आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल्स की बुक में से आप प्रैक्टिस कर कर जा सकते हैं। कहते हैं जीके की, तो जीके के लिए आपके पास कोई भी करंट अफेयर्स की बुक है ना जिसके अंदर कोई भी करंट अफेयर्स टिप्स नहीं अवेलेबल है आपके एरिया में, कोई भी एनी बुक करंट अफेयर्स की जाकर मार्केट में से खरीद लाइए। अरिहंत की बुक आती है, कोई भी बुक, एनी बुक जो कि ईयरली बुक हो या जो जिसके अंदर कहा हो कि हाँ 2021 का थोड़ा सा 2022 का कवर किया हुआ है, तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दे सकते हैं और यूनिवर्सल्स में से स्टैटिक जीके के एमसीक्यू सॉल्व कर कर जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं तो शेड्यूल के अंदर 28 को आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर कर जाइए। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आप अपना थ्योरी पढ़ लीजिए फर्स्ट डे पे ही, जितनी पढ़ सकते हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की। ठीक है, तो अच्छी 10 to 12 आवर्स की सिटिंग देनी पड़ेगी यहाँ पर आपको। 29 को क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी अपना जो लीगल रीजनिंग की थ्योरी है वो पढ़ ली है, तो यहाँ पर आप लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए 2 आवर्स के लिए, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, लीगल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पजल टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस अगर हम पक्के कर कर जा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इधर से हम स्टैटिक जीके ट्राई करेंगे कि हमारी हो जाए। स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज यूनिवर्सल्स में से करें और रीडिंग टिप्स मतलब यहाँ पे आप जो जहाँ से भी आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं वो आप करंट अफेयर्स ज़रूर कवर कर कर जाएँ। ठीक है ना, 30 जून को आप अपना पढ़िए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़िए नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर कर जानी है। जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको लगे कि मुझे थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। फिर लीगल रीजनिंग 2 आवर्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें, साइंस बुक्स प्लस ऑर्डर्स आप पढ़कर जाएं, एमसीक्यूज याद हो जाएंगे इतनी देर में। ठीक है, उसके बाद टिप्स 2 to 3 आवर्स पढ़ें। और यहाँ आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो लॉजिकल रीजनिंग वाला टॉपिक है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स तो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किए हुए हैं। अगर बोल्ड और अंडरलाइन किए हुए हैं तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कल और 1 जुलाई और 2 जुलाई का दिन आप उसको ही देने वाले हो। बट यहाँ पर अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो मैं आपको ये कहूँगी कि अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, ये वाले जो टॉपिक मैंने मेंशन किए हुए हैं लॉजिकल रीजनिंग वाली स्लाइड पर, अगर आप एम के पांडे वाली बुक में से थोड़े से पढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आइडिया ले जाएंगे कि हाँ होता क्या है, जैसे 1 आवर एक टॉपिक को दे दिया जिसमें थोड़ा सा थ्योरी पढ़ ली, थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए स्टार्टिंग वाले भी, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो आपके लिए गेस्ट वर्क करना ईजी होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा आइडिया लेकर जाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अगेन लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करके जाने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो फॉर श्योर सॉल्व करें यहाँ से, ब्लड रिलेशंस और ये सब कुछ एम के पांडे में से ही सॉल्व करें, आर एस अग्रवाल में से नहीं। इफ गुड विद मैथ, सॉल्व मैथ्स क्वेश्चन, टिप्स पढ़ते रहें। ठीक है, आरसीज और लीगल रीजनिंग जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कर कर जा सकते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ। अगर आपने बिल्कुल भी स्लैट के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, अगर आप पहले क्लैट और एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आई सपोज आपका बहुत पार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, आपका तो कुछ ही टॉपिक्स होंगे तो जो आपके, अगर आपने ऑलरेडी क्लैट और एलेट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है तो आप ये निकालिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके ऑलरेडी डन है, मतलब 100% वाले टॉपिक्स कौन से हैं। तो कल के कल ही जो 100% वाले टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप वो वाले टॉपिक्स निकालें जो आपने नहीं किए हैं और वो इंपॉर्टेंट है, सो पहले वो करें अच्छे से, एंड फिर अगर टाइम बचता है थोड़ा सा तो वो वाले टॉपिक्स पढ़ जाएं जो कि हैं बट मैंने इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर गेस वर्क भी करना पड़े, अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी तो वो जो गेस है वो सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। लॉकिडी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय एंड टेक